तो हमारे चैप्टर का नाम था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो पिछले 3 वीडियो में हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ा। अभी इसमें रेडिएशन सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन हीट इज फॉलन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ एनवायरनमेंट में रखा है तो सराउंडिंग से वो हीट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो उस पदार्थ के हीट के साथ इंटरैक्शन कैसे होती है? 3 तरह से होती है। सम ऑफ द हीट गेट्स एब्जॉर्ब, कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ हीट वो रिफ्लेक्ट करता है और कुछ हीट वो ट्रांसमिट करता है। एक एक करके समझते हैं। हीट एब्जॉर्ब करता है मतलब वो अपने में वो हीट समा लेता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हीटिंग होता है। रिफ्लेक्ट करता है मतलब जैसे आई वैसे वापस एनवायरनमेंट में छोड़ता है। व्हाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर एंड ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर। याद है ना? तीसरा है हीट ट्रांसमिटेड। कुछ हीट वो ट्रांसमिट करता है, यानी उसको कंडक्ट करके फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। तो ये जो तीन प्रकार से वो जो भी इंसिडेंट हीट है उसके साथ इंटरैक्शन करता है, उससे हम 3 कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड to the total quantity of heat incident। जितनी हीट उसके ऊपर इंसिडेंट हुई Q, उसमें से कितनी एब्जॉर्ब की QA, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया QA अपॉन Q। टोटल हीट Q इंसिडेंट हुई, उसमें से QR उसने रिफ्लेक्ट की, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया QR अपॉन Q। Q इतनी हीट इंसिडेंट हुई, उसमें से QT इतनी हीट उसने ट्रांसमिट की, तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हो गया QT अपॉन Q। अगर ये तीनों की एडिशन करें A प्लस R प्लस T, दैट इज QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q, दैट विल गिव अस QA प्लस QR प्लस QT अपॉन Q, दैट इज Q अपॉन Q, दैट इज 1। यानी इन तीनों कोएफिशिएंट की समेशन हमेशा 1 होगी, because that will represent the total incident heat। करेक्ट? ये समझा? बहुत आसान है समझना। A part of heat absorbed, part of heat reflected, part of heat transmitted। Ratio of absorbed heat to incident heat is coefficient of absorption। Ratio of reflected heat to incident heat, coefficient of reflection। Ratio of transmitted heat to incident heat is coefficient of transmission। तीनों कोएफिशिएंट की एडिशन हमेशा 1 होगी। अभी हीट रेडिएशन, जैसे वो हीट इंसिडेंट होती है वैसे ऑब्जेक्ट खुद भी हीट रेडिएट करता है। यानी जैसे कि सराउंडिंग से वो हीट लेता है, वैसे अपनी हीट भी वो सराउंडिंग को देता है, दैट इज हीट रेडिएशन। और जो पदार्थ हीट रेडिएट करता है दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। More the surface area, more will be the heat radiated। It also depends on absolute temperature। More the absolute temperature, more the heat radiated। Also depends upon time। जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतनी ज़्यादा हीट वो रेडिएट करेगा। तो कुल मिला के हमें Q is directly proportional to capital T absolute temperature, A area and small t time। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कैपिटल T अगर कांस्टेंट है तो Q विल बी इक्वल टू RAT, वेयर दिस R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल बी कॉल्ड इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। R की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन AT। तो इमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर इज इक्वल टू Q अपॉन AT। Q इज द heat radiated, A is area, T is time, and this is at constant temperature।
तो R इज इक्वल टू Q अपॉन AT, R नाम की एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है इमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर। इस तरह से अभी जो ब्लैक बॉडी होगी वो और जो हमारी जनरल बॉडी होगी वो अलग अलग तरह से हीट रेडिएट करेंगे। तो रेशियो ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ जनरल बॉडी टू द रेडिएंट पावर ऑफ perfectly black body will be called the coefficient of emission या फिर emissivity ऐसे उसको बोलेंगे। और क्रिचॉफ लॉ हमें ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और इमिशन कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आर ऑलवेज इक्वल, इट इज सेड बाय किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये एक याद रखना है। आगे दो लॉज है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्टाजमैन लॉ। तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है कि जो हीट रेडिएट होती है वो हीट का रेडिएशन, उसमें जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स इज द वेवलेंथ एट विच द हीट इज रेडिएटेड डोमिनेंटली। लैम्बडा मैक्स इंडिकेट द वेवलेंथ एट विच ब्लैक बॉडी डोमिनेंटली रेडिएट्स। तो उसकी लैम्बडा मैक्स ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये ऐसी वेवलेंथ है जहां पे मैक्सिमम हीट रेडिएट हो रही है। सो दैट इज लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा वो लॉ है। और फिर इसका मतलब है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, लैम्बडा मैक्स इनटू टी गिव्स यू बी, दैट इज विन्स कांस्टेंट। तो लैम्बडा मैक्स इज द वेवलेंथ एट विच ब्लैक बॉडी डोमिनेंटली रेडिएट्स, यानी ये ऐसी वेवलेंथ है जहां पे ब्लैक बॉडी ज़्यादा हीट रेडिएट करती है। लास्ट में है स्टीफन बोल्टाजमैन लॉ। इट टेल्स अबाउट द इमिसिव पावर R. It says that emissive power is directly proportional to fourth power of temperature. इसका मतलब है अगर टेम्परेचर हमने 2 गुना बढ़ाया तो इमिसिव पावर 2⁴ यानी 16 गुना बढ़ जाएगी। सो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विल ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन हीट इमिशन, ऐसा बोलता है वो। R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कॉन्स्टेंट। For general body, R is equal to sigma E into T⁴, where E is the coefficient of emission. तो नेट लॉस इन थर्मल एनर्जी का अगर फॉर्मूला ढूंढे हम कि अगर कोई वस्तु सराउंडिंग में रखी है और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, सो रेट एट विच इट विल इमिट हीट इज इक्वल टू सिग्मा E T⁴ into T⁴, where T0 will be the temperature of surrounding. तो ऐसी एक कल्पना करो कि एक हॉट मेटल स्पीयर रखा है, तो उसका जो हीट लॉस का रेट होगा यानी उसकी इमिसिव पावर होगी। इमिसिव पावर डू यू रिमेंबर क्या हमने फॉर्मूला लिखा है, Q अपॉन AT। सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो वो जो उसकी इमिसिव पावर है और रेट एट विच द एनर्जी इज रेडिएटेड विल बी इक्वल टू सिग्मा E T⁴, T उस ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, माइनस T⁴, T0 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग।